हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के सेकंड लेक्चर पे। हमने पिछले लेक्चर में समझा था पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में, और आज हम लोग बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से समझिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि आपके साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन स्टैब्लिश करने का काम करता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सपोज कीजिए साइड जो गिवन है, हम मान लेते हैं इस ट्रायंगल को ए बी सी। इस ट्रायंगल को क्या मान लेते हैं? ए बी सी। अब यहाँ पे आपका साइड क्या गिवन है? ए बी, बी सी और ए सी। और अगर हम ऐसे बात करें तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, और बाकी इन दोनों में किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हैं। तो इन्हीं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन निकालना है, उसी रिलेशन को बनाने के लिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हमारे पास टोटल 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। टोटल बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। और ये 6 होते हैं हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और इसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग रिलेशंस देखेंगे एंगल और साइड के बीच में। ठीक, ओके। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर हमारा हाइपोटेनस ये है तो परपेंडिकुलर इसको माने या फिर इसको माने, या फिर बेस इसको माने, बेस किसको माने, परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जिस एंगल्स के लिए डिफाइन होता है, जैसे हमने यहाँ बोल दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा जैसे ही बोला, मतलब साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो थीटा के लिए डिफाइन है। और थीटा एंगल यहाँ पे दिख रहा है हमको। थीटा एंगल कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो थीटा के सामने वाला जो होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं हो, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर? लेकिन अगर यही हम बोल दें साइन सी, मतलब सी के सामने वाला, ये एंगल का बात करें तो इसके सामने वाला डिफाइन हो जाएगा पी, और बाकी जो बच गया वो तो बी रहेगा ही। ठीक है? जैसे जहां पे थीटा के लिए पी डिफाइन ये हुआ था तो ये हो जाता बी, और सी के लिए पी डिफाइन ये हुआ था तो यहां हो जाता बी। क्लियर? तो जब कभी भी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको पता करना होगा तो सबसे पहले साइन फंक्शंस को या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को चेक करेंगे, वो किस एंगल के लिए पूछ रहा है, और उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे और उसके बाद बेस मानेंगे। क्योंकि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग साइड का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? आगे समझते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल का वैल्यू, इस ट्रायंगल में हम मान लीजिए लेंथ लेते हैं ए बी और सी। ये हमारा क्या है? ट्रायंगल का नाम ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेनस का बात करें, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है? और हम मान लेते हैं एंगल सी को अभी कि हमारा थीटा है। क्या है? थीटा। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? अच्छा, अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए कौन सा है, क्योंकि ए बी और बी सी में कोई एक परपेंडिकुलर हो सकता है। अब चेक कीजिए आपका फंक्शन किस एंगल पे डिफाइन है? थीटा। तो थीटा के सामने जो साइड दिख रहा है आपको, वही हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया? ए बी। और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है? ए सी। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा का बात करें तो ये हमारा होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे चेक कीजिए थीटा के लिए है तो बेस हमारा हो जाएगा कौन सा? जो बचा हुआ ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमारा हो जाएगा बेस। तो बेस के लिए क्या है? बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। उसी तरह अगर हम टेन थीटा का बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे ए बी, और बेस का वैल्यू कितना है हमारा बी सी। क्लियर? ओके। अच्छा, ये हमारा 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, और अब 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा कौन कौन सा बचा हुआ है? एक बचा हुआ है कॉसिक, एक बचा हुआ है सेक, और एक बचा हुआ है हमारा टैन, सॉरी कॉट, नॉट टैन, कॉट। ठीक है, तो कॉसिक जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल लिखे यहाँ से, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो साइन थीटा का हम लोग रेसिप्रोकल लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हाइपोटेनस और नीचे क्या हो जाएगा, बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ कितना है ए सी, और बेस हमारा क्या है ए बी, सॉरी हाइपोटेनस अपन हाइपोटेनस ऑफ परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। क्लियर? उसी तरह सेक बात करें तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है ए सी, और बेस इज नथिंग बट बी सी। क्लियर? ओके। उसी तरह कॉट बताइए, 1/tan थीटा, वेरी गुड। उसके बाद tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से लिखिए, तो बेस है हमारा बी सी और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। यहाँ देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। जो थीटा हम जहाँ पे जैसे ही थीटा हम माने तो उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर डिफाइन कर दिया, और जो बचा हुआ साइड था वो हमारा हो गया बेस, और वहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से इसी को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है गिवन है, इफ साइन थीटा इज 12/13। अब देखिए ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दिया गया है, बस ऐसे ही थीटा बोल दिया है। तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और खुद से ही एक थीटा अज्यूम कर लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ए बी और सी ट्रायंगल बन गया हमारा, और बी एंगल कितना है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा, बी के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए को मान लेते हैं थीटा। अच्छा, थीटा के लिए है ना साइन फंक्शन डिफाइन, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, थीटा के सामने वाला अगर परपेंडिकुलर हो गया तो बचा हुआ साइड हमारा हो गया बेस। डिफाइन? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छा हो। ठीक, ओके। अब बात करते हैं, हमारा जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना, 12/13। क्लियर? अच्छा, पिछले पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक चीज डिफाइन किए थे, याद है, साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही था ना। तो हम इसी चीज का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं अभी। इसका साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बटा हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? ओके, तो परपेंडिकुलर इज हाउ मच, परपेंडिकुलर इज व्हाट, BC, और हाइपोटेनस इज व्हाट, AC। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से देखिए साइन थीटा का वैल्यू रेशियो में है, तो रेशियो में वैल्यू गिवन नहीं होता है। रेशियो में क्या गिवन होता है, उनका रेशियो गिवन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x इज इंक्लूडेड और k इज इंक्लूडेड इन द रेशियो। तो यहाँ से अगर हम लोग इफ k इज इंक्लूडेड इन रेशियो, डायरेक्टली हम लोग बिना रेशियो बिना के को पुट किए भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि रेशियो में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। वो क्या होता है,
शॉर्ट किया हुआ वैल्यू होता है, मतलब उसको नॉर्मलाइज किया हुआ रहता है काट के। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, के इज इंक्लूडेड इन द रेशियो। तो यहाँ से बी सी के ऊपर में क्या वैल्यू दिख रहा है, 12। तो बी सी को हम लोग बोल सकते हैं 12 के, और ए सी को हम लोग क्या बोल लिए, 13 के। अच्छा, बी सी हमारा था परपेंडिकुलर, ए सी हमारा था हाइपोटेनस, तो ए बी का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं, बाई, लास्ट लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझाया है, जाके वहाँ से लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं देखें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने वहाँ भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री को सीखने के लिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है, 13 के का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और बी सी का वैल्यू है 12 के स्क्वायर। यहीं पे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 169 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए बी निकाले रूट करके तो वैल्यू आ गया 5 के। इसका मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा कितना निकला था, 13 के। परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन था कितना, 12 के, और हमने बेस का वैल्यू अभी निकाल लिया कितना, 5 के। क्लियर। चलिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो जब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारा, 12, और बेस का वैल्यू 5। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर चेक कीजिए यहाँ से, तो ये गिवन था हमारा 12, और हाइपोटेनस का वैल्यू 13। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 12/13, के साथ के से के कैंसिल, आ गया 12/13। ओके, कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस निकाले थे हम कितना, 5 के, हाइपोटेनस इज 13 के से के कैंसिल, 5/13। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर का वैल्यू 12, और बी का वैल्यू कितना है, 5। ठीक, के साथ है तो के कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 12/5। ओके, अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट कॉसेक का वैल्यू लिख भी सकते हैं और नहीं तो निकाल भी सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, मतलब रेसिप्रोकल, इट मीन्स दैट 13/12। उसी तरह अगर हम सेक थीटा का बात करें कितना हो जाएगा, 13/5। और हम कॉट थीटा का बात करें तो 10 का उल्टा मतलब 5/12। क्लियर। यहाँ से तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, तीनों परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेते हैं। और जैसे ही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू निकल जाता है तो हम लोग डायरेक्टली उसको फार्मूला में पुट के करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। और उस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए एक डिफाइन है कॉट ए, कहने का मतलब कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल ए है, जिस ए का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है। ठीक है, तो हम अगर ट्रायंगल माने, सपोज कीजिए आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, तो ए कहने का मतलब ए हमारा 90 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि ए अगर 90 होता तो बात ही कुछ और होता। ए डिफाइन है, मान लेते हैं हम इसको ए, इसको बी मान लेते हैं, और ये सी। तो ए एंगल अगर डिफाइन है तो ए एंगल, अच्छा ये तो 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। और क्योंकि देखिए ए अगर हम 90 वाले को मान लेते तो उसके सामने तो हाइपोटेनस होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला है कि जो एंगल डिफाइन है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए का वैल्यू 90 तो कभी हो ही नहीं सकता है, 90 के अलावे जो दो एंगल है वही होगा ए। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया। अगर ये एंगल ए माना है तो इसका मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस। ठीक है, अच्छा यहाँ गिवन क्या है, गिवन है 15 कॉट ए इक्वल टू कितना, 8। तो यहाँ से अगर हम कॉट ए का वैल्यू लिखें
तो ये हो जाएगा 8/15। अच्छा, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, और टेन का फॉर्मूला था पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे बेस किसको माने हैं, ए बी को, परपेंडिकुलर किसको माने हैं, बी सी को। क्लियर। नाउ के इज included in ratio, so AB इक्वल टू, AB के सामने कितना 8, तो 8 के, और BC इक्वल टू हाउ मच, 15 के। तो यहाँ से हम लोग को AC का वैल्यू निकालना है, पहले AC अगर निकल जाए तब सॉल्व कर लेंगे। ओके, लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और लास्ट लेक्चर में मैंने पाइथागोरस थ्योरम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा रहे हैं तो लास्ट लेक्चर को फॉलो कीजिए, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हाइपोटेनस यहाँ ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज हाउ मच, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, और बेस इज हाउ मच, बेस इज ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ए सी का वैल्यू तो निकालना है, ए बी सी का वैल्यू है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 225 के स्क्वायर, और वहाँ था 8 मतलब 64 के स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 289 के स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, ए सी स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हम ए सी का वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 17 के। क्लियर है। तो यहाँ से हमको तीनों वैल्यू मिल गया, कौन कौन सा, परपेंडिकुलर का भी, बेस का भी, और हाइपोटेनस का भी। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना मिला है, देखिए परपेंडिकुलर मतलब बी सी, और बी सी का लेंथ कितना था, 15 के। ठीक है, तो बी सी हो गया हमारा 15 के। ओके, बेस निकला था हमारा 8 के, और हाइपोटेनस हमारा निकला था 17 के। क्लियर। चलिए अब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन, हाँ याद रखिएगा यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है, तो साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ हमारा क्या है 15 के, और हाइपोटेनस है हमारा 17 के, कैंसिल हो गया, आया 15/17। उसी तरह कॉस ए का वैल्यू b/h, b का वैल्यू 8 के, h का वैल्यू 17 के से के कैंसिल, 8/17। ओके, tan a, b/b, b का वैल्यू 15 के, b का वैल्यू 8 के, कैंसिल 15/8। नाउ cosec a, cosec a, cosec a की इनवर्स ऑफ साइन ए, या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते अगर याद है तो 1/sin a, इट मीन्स 17/15 डायरेक्ट। नाउ sec a इज इनवर्स ऑफ cos a, ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा 17/8, और tan a, tan a इज नथिंग बट 1 सॉरी कॉटे निकालना था ना यहाँ पे, कॉटे, इसलिए कॉटे हमारा दिया हुआ था, तो ठीक है वहाँ भी निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो tan a कितना हो जाएगा 8/15। क्लियर। और देखिए यहाँ भी दिया हुआ था 8/15 कॉटे का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए जो समरी हम लोग ये समझे, तो समरी में क्या है कि सबसे पहले आपको जिस एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन है उस एंगल के सामने वाले साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेंगे, और जो बचा हुआ साइड है वो हमारा बेस होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस ऑलवेज डिफाइंड होता है। क्लियर। ओके, सेकेंड चीज हम लोग क्या कि साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉसिक होता है साइन का इनवर्स मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसिक का फॉर्मूला वहां से निकाल सकते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 6
ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस थे जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और समझा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ फार्मूला पे, कुछ आइडेंटिटी पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।